प्रयागराज महाकुंभ में आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आप देख करके कहेंगे ये क्या नज़ारा है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पे जो है स्थान है। इसके साथ साथ मौनी बाबा का यह आश्रम है जहां आपको रुद्राक्ष की मालाएं नज़र आएंगी, रुद्राक्ष नज़र आएंगे, त्रिशूल नज़र आएंगे और पूरी तरीके से करीब जो है 2 बीघे में इस आश्रम को बनाया गया है, खास तौर पे जो रुद्राक्ष वाला क्षेत्र है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे एक तरीके से स्थापित किए गए हैं। और मौनी बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका आश्रम है, दिन रात पूजा होती है। करीब ये रुद्राक्ष की जो संख्या बताई जा रही है 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं। और इस पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग अलग हवन कुंड भी है। आप एक तरीके देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है। यही होता है कि महाकुंभ में आपको दिव्य अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ वो सब कुछ है जो भगवान भोलेनाथ को लेकर के जो उनकी चीज़ों जो प्रसन्न थी उन सब चीज़ों को संवारा गया है। और बाकायदा त्रिशूल, हवन कुंड, भगवान भोलेनाथ की अलग अलग रूप की जो है मूर्तियाँ वो सब लगाई गई हैं। और इस पूरे अलौकिक तरीके से सजाया गया है। दोनों तरफ कलश जलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो हैं घंटे हैं इस प्रांगण में, कुटिया में। और जो है मौनी बाबा बैठे हुए हैं, जो भक्त आ रहे हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं। और ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है और उसी के बगल में बैठे हैं मौनी बाबा। यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं ही मालाएं नजर आ रही हैं। कितनी दाना है? 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष शिवणियाँ हैं। इससे भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्यतम स्थापना हुई है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की कृपा से स्थापित हो गई। तो ये मतलब त्रिशूल, रुद्राक्ष, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब भगवान देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युंजय आस्तुत भगवान भूतनाथ की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर की बात पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष बनी हुई भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाइयाँ 11 फीट है, चौड़ाइयाँ 9 फीट है और उसकी मोटाई 7 फीट है। इसका सबका ज्योतिषीय अंक है क्योंकि 11 रुद्र है इसलिए 11 फीट है, 9 दुर्गा है इसलिए उसका 9 अंक है और 7 पुरिया है इसलिए 7 है। इस तरीके से भगवती बंगलामुखी 36 स्तंभ बनाए गए हैं। गणेश जी के 12 स्तंभ बनाए गए हैं। भगवान सूर्य के 12 घंटे लगाए गए हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए 11,108 त्रिशूल लगाए गए हैं। इसमें जो पीला त्रिशूल है रोग हरण के लिए है, व्याधि विनाश के लिए है, समस्याओं के निस्तारण के लिए है। जो लाल त्रिशूल है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, गरीबी समाप्ति के लिए है और समस्याओं की समाप्ति के लिए है। जो काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश और शत्रुओं की पराजय के लिए है। तथा जो श्वेत त्रिशूल है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए स्थापित किया गया है। इसमें जो विजय त्रिशूल स्थापित किए जो हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापित किए गए हैं। और भगवती की विशेष स्थिति उसमें 9 ओंकारों का प्रयोग किया गया है। और जो देश के जाति समीकरण को एक करने के लिए उसमें 4 ओमों का प्रतीक आप दिखा सकते हैं कि उसमें कैमरे बने हुए हैं क्योंकि जो 4 है वो चातुर्वर्णम में शिष्ट गुण कर्म विभाक्षा की स्थिति से हैं। और जो 9 है वो भगवती 9 शक्तियों की 9 निधियों की दृष्टि से बनाएगी इस तरीके से। और यहाँ भगवान महाकाल विराजमान है रुद्राक्ष के शिखर पर जो स्फटिक मणि की शिवलिंग है जिसका दर्शन करने से तमाम भगवान के शिखर पे कितनी रुद्राक्ष? ये तो कठिन होगा। फिलहाल सरकार विराजमान है क्योंकि अब और अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे सरकार का मंडप भी पूरा रुद्राक्ष का हो जाएगा। किस क्षेत्र में पड़ता है अगर दर्शक देखें और उसके बाद दर्शन करने? देखिए दर्शन करने अगर आना चाहें मेरा तो कहने सेक्टर 6 है, नागबासुकी द्वार बना हुआ। नागबासुकी द्वार के ठीक सामने ही जो है भगवान महाकाल की यज्ञशाला है। जिस यज्ञशाले में सायंकालीन सत्र में महायज्ञ होती है। 27 कुंड बनाए गए जो नक्षत्रों की दृष्टि से हैं। 1108 कलश स्थापित किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के त्रिशूल और तमाम रचनाएं की गई हैं। विशेष रूप से यहाँ 2 नंदी स्थापित देखने को मिलेंगे क्योंकि एक विजय नंदी है और एक धर्म नंदी है। जो विजय नंदी है वो राष्ट्र रक्षा के लिए है, जो धर्म नंदी है आर्धर्म का मोक्ष देने के लिए है। और विशेष प्रकार के यहाँ तमाम और अन्य भी प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे मनुष्यों की हर प्रकार की समस्याओं का निस्तारण हो सके। यानी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि लोगों की समस्याएं, देश की समस्याएं एक तरीके से ये देश की समस्याएं समाप्त हो, ये संकल्प है, प्रार्थना नहीं है महाराज। जिंदगी की राहों के संकट कटेंगे ही, बाबा की कृपा से हर मुश्किलें मिट जाएंगी क्योंकि बाबा के दरबार में माई कहाँ से हो। इसलिए सामने भगवती विराजमान है, आपने देखा होगा अष्टभुजी विराजमान है और कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है भगवती।
कलौ चंडी विनायकौ, समस्याओं के निस्तारण के लिए रोगान शेषान पांच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां नविपन्नराणां त्वामाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैर विनाशनम महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामुआ भवती महादेवी महासुरी का प्रयोग किया गया है। श्री किसी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैर विनाशनम, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, आतंकवादी पीड़ा हो, राष्ट्र विरोधी पीड़ा हो, राष्ट्र शोषित पीड़ा हो, सभी पीड़ाओं से निवृत्तियों के लिए यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र की महाक्रियाएं हो रही हैं और यह समस्त क्रियाएं महाशिवरात्रि तक चलती रहेंगी, क्योंकि जिसमें देश का हित हो। 9 संकल्पों का भी एक महासंकल्प है, जिसमें काशी मथुरा मंदिर निर्माण पहला है, दूसरा हिंदू राष्ट्र है, तीसरा देश की अर्थव्यवस्था है, चौथा बेटियों की सुरक्षा सम्मान है, भ्रूण हत्या बंद है, गंगा जल प्रवाह है, सेना की सुरक्षा है। भारत के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए, यहाँ की शक्तियों को जागृति करने के लिए परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त करने से संकल्प है। और जो अंतिम संकल्प मेरा है वह यह है, बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार को रोकना और उनको बचाना, जिसको लेकर के अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ सायंकालीन सत्र में जो दीप जलते हैं उनकी पूरी संख्या 45 दिन में 1.25 करोड़ होगी। 11 करोड़ मंत्रों का जप है और 125 करोड़ आहुति है, चक्रकुंडों में होती है। चक्रकुंड में आहुति करने से 100 गुना का फल प्राप्त होता है। तो मौनी बाबा का संकल्प है कि मथुरा और काशी को लेकर के उनका संकल्प है कि जो मंदिर है, जो चीज़ें चल रही, जो विवाद है, उस चीज़ों का हल किया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा सहित कोई भी जो समस्या है उसके लिए हम लोग संकल्प कर रहे हैं। श्रद्धालु आके दर्शन कर सकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसको लेकर के यहाँ पे एक तरीके से यज्ञ चल रहा है। नौचंडी की भी मूर्ति बनी हुई है, दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो महाशक्ति हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यज्ञ कुंड है, हवन यहाँ रोज़ सुबह और शाम होती है। उसके साथ साथ 2 नंदी बनाए गए हैं, एक विजय के लिए, एक रक्षक के लिए। वो प्रतिमाएं स्थापित है, यानी नंदी भगवान की भी प्रतिमाएं स्थापित है। तो अगर यहाँ पे आकर के कोई दर्शन करता है तो ऐसा मौनी बाबा का कहना है कि उनकी समस्याएं हल होंगी और उनके जो संकल्प होंगे वो पूरे होंगे। कैमरामैन राहुल के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 प्रयागराज।